हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हलाइड इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन की थी। क्या किया था हमने? अल्काइल हलाइड्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का क्या मैकेनिज्म रहता है। मैकेनिज्म इन द सेंस वो SN1 है, SN2 है, कैसे प्रोसीड करते हैं उसको डिटेल में स्टडी किया था। अब आइदर बाय यूजिंग SN1 और SN2 रिएक्शंस करते कैसे हैं, किस टाइप की रिएक्शंस होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, पर्टिकुलर एग्जांपल्स ऑफ दैट रिएक्शंस that we are going to study in this video. So let's start. The very first reaction is substitution or reaction with KOH. ठीक है, मेरे को KOH से ट्रीट करवाना है। जब भी मैं अल्काइल हलाइड को KOH एक्वस मीडियम में ट्रीट करवाऊंगी, जब भी मैं अल्काइल हलाइड को एक्वस KOH के साथ ट्रीट करवाऊंगी तो व्हाट आई विल गेट, इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव यहाँ पे इसकी जगह पे और X नेगेटिव विल लीव। ठीक है, तो इसको सिंपली वे में करने का तरीका है KS विल लीव और क्या बन जाएगा? ROH प्लस KX। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। सिंपलेस्ट, अब जरूरी नहीं कि OH के साथ ट्रीट करवाना है, यू कैन टेक NaOH, यू कैन टेक AgOH। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 Br है मेरे पास। जब मैं इसे KOH एक्वस के साथ ट्रीट करवाऊंगी और बॉइल कर रही हूं तो व्हाट विल आई गेट? CH3 CH2OH, दैट इज इथेनॉल प्लस KBr विल बी आउटसाइड। अंडरस्टूड? नाउ ये तो था जब KOH एक्वस मीडियम में है, पर अगर मैं सेम रिएक्शन लिखूं CH3 CH2 Br प्लस KOH अल्कोहलिक, व्हाट इज अल्कोहलिक मीन्स? एक्वस मीन्स सॉल्वेंट इज वाटर, KOH का सॉल्यूशन वाटर को सॉल्वेंट लेके बनाया गया है। अल्कोहलिक मीन्स सॉल्वेंट इज व्हाट? अल्कोहल, यानी कि KOH का सॉल्यूशन अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट लेके बनाया गया है। तो जब मैं ये रिएक्शन करूंगी तो व्हाट प्रोडक्ट आई विल गेट? एल्कीन। इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आई विल गेट एल्कीन, दैट इज एन एलिमिनेशन प्रोडक्ट। साथ में KBr प्लस H2। तो क्या हुआ इस रिएक्शन में? व्हाट इज द डिफरेंस? जब भी आप KOH एक्वस मीडियम में लेते हो तो इन एक्वस मीडियम जो OH नेगेटिव आयंस होते हैं दैट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस, और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, ठीक है, तो ये ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा। पर जब आप KOH को अल्कोहलिक मीडियम में लेते हो, है ना, तो जो C2H5 वो नेगेटिव होते हैं, वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं एज कंपेयर टू दिस। तो जो OH नेगेटिव आयन होगा इट विल बिहेव एज अ बेस। वो किसके तरीके से एक्ट करेगा? बेस। और बेस यहाँ पे कौन सी रिएक्शन करवाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज द मैकेनिज्म? बिटा एलिमिनेशन होती है यहाँ पे। लाइक अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, ये रहा H HC H Br प्लस KOH अल्कोहलिक। तो यहाँ से OH नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव विल क्या करेगा? लाइक दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से प्रोटॉन लेगा, this will shift here and this will leave, and what product you will get? CH2 double bond CH2 plus H2O plus KBr। ये थी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब आपको अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी है, अगर आपको हैलोजन को OH ग्रुप से रिप्लेस करवाना है तो यू मस्ट हैव टू टेक केयर कि आपका KOH एक्वस मीडियम में हो, वो अल्कोहलिक नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग, अगर तो आप प्राइमरी अल्काइल हलाइड ले रहे हो, जैसे कि मैंने पीछे क्या लिया था? सिंपल ब्रोमोइथेन, दैट इज अ प्राइमरी ना, तो रिएक्शन बहुत इजीली प्रोसीड कर जाती है। पर अगर आप सेकेंडरी और टर्शियरी लोगे, जैसा कि आप लोग जानते हो प्राइमरी में तो सिंपल SN2 मैकेनिज्म चला, कोई दिक्कत नहीं है। जब टर्शियरी रिएक्शन होगी, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज स्टेबल,
तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, और जब भी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी इवन एलिमिनेशन विल टेक प्लेस, और आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनेंगे, एल्कीन्स। ठीक है, और सेकेंडरी में दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, सब्स्टिट्यूशन का भी और एलिमिनेशन का भी, बट स्टिल हम एलिमिनेशन वाला इतना काउंट नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूशन वाला ही करेंगे। मेजर 3 डिग्री में है कि इसमें इवन ओनली प्रोडक्ट इवन बनता है। नो डाउट सेकेंडरी में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों बनते हैं, पर अगर आप टर्शरी लोगे तो आपके पास मेजर एलिमिनेशन बनेगा। लाइक आपने लिया CH3 C, CH3 CH3 Br, और अब आप KOH अल्कोहलिक भी नहीं ले रहे, कौन सा KOH ले रहे हो, एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम के अंदर भी जो टर्शियल अल्काइल हैलाइड होते हैं वो स्टेरिकली हिंडर्ड होते हैं ना, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, तो नॉर्मल SN2 इसमें प्रोड्यूस नहीं हो सकती, नॉर्मल SN2 आप यूज नहीं कर सकते। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, लाइक अगर मैं CH3 को ऐसे खोल के लिख दूं, तो जहां से OH नेगेटिव आएगा इवन इन द एक्वस मीडियम, वो इतने बल्कि कार्बन पे अटैक ना करके छोटे से प्रोटॉन पे अटैक कर देगा, एंड ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, एंड यू विल गेट ओनली दिस प्रोडक्ट। इवन कि वो वाला प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, वो तो बहुत हल्की सी या माइनर अमाउंट में बनेगा, बहुत ज्यादा। तो मेन प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, एल्कीन। तो KOH से सब्स्टिट्यूशन करवाते टाइम आपको ध्यान रखना है इन दो बातों का, एक तो KOH एक्वस मीडियम में हो, अल्कोहलिक ना हो, इवन बट KOH एक्वस भी टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स के साथ क्या बना देता है, एल्कीन। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्कोक्सी ग्रुप। वैसे रिएक्शन विद एल्कोक्सी ग्रुप नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। रिएक्शन तो मैं एल्कोक्साइड आयन के साथ करवाऊंगी। तो व्हेनेवर अल्काइल हैलाइड, दिस इज अल्काइल हैलाइड, रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, ये एल्कोक्साइड आयन है ना, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, इट विल फॉर्म ईथर। क्या बनाता है, ईथर। O नेगेटिव इस R पे अटैक करेगा, R पॉजिटिव पे X नेगेटिव विल लीव, और what you will get, ether, and this is a naming reaction known as Williamson synthesis reaction। क्या नाम है इस रिएक्शन का, Williamson synthesis reaction। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 Br प्लस Na पॉजिटिव O C2H5 नेगेटिव, तो क्या इन द प्रेजेंस ऑफ हीट क्या रिएक्शन होगी, CH3 CH2O C2H5 प्लस NaBr। ठीक है, एक तो ये है, और साथ में इस रिएक्शन में भी, अब आपको पता है ना, वैसे ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसिस, जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो बेस का काम तो करते ही करते हैं। अगर तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लोगे तो भी चलो चल जाएगा, बट व्हेन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड, जब आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज करोगे, मान लो ले लिए ये Br प्लस C2H5, अरे C2H5 O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ये इस जगह पे रिएक्शन करके ईथर बनाने की जगह ये रिएक्शन नहीं होगी, ये ईथर नहीं बनाएगा, रिएक्शन कहाँ पे होगी, ये रिएक्ट करेगा यहां से यहां, अगेन एलिमिनेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है पर इतना स्टेरिकली हिंडर्ड आपने रिएजेंट ले लिया, तो न्यूक्लियोफाइल बेचारा कैसे रिएक्ट करे, तो उसने कहाँ पे रिएक्ट किया, स्मॉल पार्ट पे, दैट इज प्रोटोन पे, और क्या बना दिया, एल्कीन। ठीक है, तो दिस इज द प्रोडक्ट। बट इफ अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए ही ये है ना, आपको ये बनाना है जो आप सोच रहे थे, आपको वो बनाना ही नहीं, फिर आप क्या करोगे, क्या कोई तरीका नहीं इसे बनाने का, यस है। मैंने बोला अल्काइल हैलाइड टर्शरी नहीं होना चाहिए, आप क्या करो, अल्काइल हैलाइड इस पार्ट का ले लो,
C2H5Br। जो न्यूक्लियोफाइल है वो जैसा मर्जी बल्कि है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। न्यूक्लियोफाइल ये चूज कर लो, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगर आप न्यूक्लियोफाइल ये चूज कर लोगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला, अल्काइल हलाइड सिंपल होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल ये चूज कर लो। अब ये इजिली यहाँ पे अटैक कर देगा और Br लीव कर जाएगा और यू विल गेट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। बस टर्शियरी अल्काइल हलाइड नहीं यूज करना। तो दिस इज ऑल अबाउट विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय सायनो ग्रुप, ठीक है। जब आप अल्काइल हलाइड को ट्रीट करवाते हो KCN के साथ, तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे CN नेगेटिव विल अटैक एट दिस R एंड KX विल बी आउटसाइड एंड आपके पास प्रोडक्ट बनेगा RCN प्लस KX। पर यही रिएक्शन जब आप AgCN के साथ करवाओगे, किसके साथ, AgCN के साथ, तो यू विल गेट RNC इंस्टेड ऑफ RCN, यू विल गेट व्हाट, RNC। तो ऐसा क्यों, ऐसे क्यों हुआ, ठीक है। क्यों उसमें साइनाइड नाइट्राइल वाला प्रोडक्ट बन रहा था, क्यों इसमें आइसोसाइनाइड आइसोनाइट्राइल वाला प्रोडक्ट बना है ना, ऐसा क्यों हुआ। तो इसका रीजन है, KCN हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में डिसोसिएट हो सकता है। अब CN नेगेटिव एज वी ऑल नो इट इज एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, एम्बीडेंटेट। अगर CN नेगेटिव एक एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, व्हाट इज एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें 2 डोनर साइट्स हो। इसमें कौन कौन सी है, कार्बन नेगेटिव, एक नाइट्रोजन हैविंग इट्स लोन पेयर, बट एट अ टाइम वो किसी एक से ही अटैक करे। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें डोनर साइड 2 हो पर एट अ टाइम एक से ही अटैक करे। तो जब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, कार्बन नेगेटिव भी अटैक कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोजन भी। तो वी ऑल नो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स आर मोर रिएक्टिव देन न्यूट्रल वंस। जो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे वो न्यूट्रल से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो C नेगेटिव विल अटैक। अगर C नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा तो C ही बॉन्ड बनाएगा एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट RCN, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड जो AgCN है, इट इज क्या, कोवलेंट। कोवलेंट होने की वजह से कार्बन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ठीक है। अगर कार्बन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो ओनली नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल हैं जो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे और इस X को बाहर निकाल देंगे। तो आपके पास R के साथ बॉन्ड भी कौन बनाएगा, N, एंड यू विल गेट आइसोसाइनाइड एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन विद द KCN एंड AgCN। अब लाइक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, आई एम हैविंग C2H5Br। जब मैं इसे KCN के साथ ट्रीट करवाऊंगी तो वट आई विल गेट C2H5CN। अब ये ना रिएक्शन कभी अकेली नहीं आती, 3 पार्ट्स में स्प्लिट होके आती है। क्या, वेन एवर यू ट्रीट दिस विद कंसंट्रेटेड HCl, तो इस केस में या फिर OH नेगेटिव, H2O2 विद OH नेगेटिव, तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और साइनाइड्स ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस will convert to what, C2H5 C डबल बॉन्ड O NH2, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमाइड्स में। अगर मैं इसमें डालूं डाइल्यूट HCl, है ना, या OH नेगेटिव, उस केस में आपके पास हाइड्रोलिसिस तो होगी पर कैसी, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या होती है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और आपके पास क्या बनेगा, C2H5 C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। और यही अगर आप C2H5OH विद Na, सोडियम विद इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हो, ये क्या है, इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन विल टेक प्लेस। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हो और एनी रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, प्लेटियम, तो व्हाट यू विल गेट, C2H5
CH2 NH2 amines are formed, addition of hydrogen will be there. ये होते हैं ना C2H5Cn, तो डबल बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन्स विल बी एडेड अप. तो दीज 3 रिएक्शंस आर कंपल्सरी फॉर यू. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट इज द हॉफमैन अमोनोलिसिस. ये क्या है? जब आप अल्काइल हलाइड को ट्रीट करवाते हो अमोनिया के साथ, तो यू नो वेरी वेल अमोनिया क्या है, नाइट्रोजन इज हैविंग लोन पेयर, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और दिस विल लीव. ठीक है, तो RNH पॉजिटिव, इसे स्टेबलाइज करने के लिए एक बाहर, तो RNH2 प्लस ये वाला H और X मिलके बॉन्ड बना लेंगे, तो व्हाट यू विल गेट अ प्राइमरी अमाइन. ठीक है, तो ये तो सिंपल रिएक्शन थी सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए विद एन अमाइन ग्रुप. अब अगर ये जो अल्काइल हलाइड है, इफ यू विल टेक दिस अल्काइल हलाइड इन एक्सेस, तो ये रिएक्शन है यहाँ पे स्टॉप नहीं होती, ये आगे की आगे प्रोसीड होती ही रहती है. तो आपके पास RX है ना, तो अमाइन आएगा, अमाइन में भी लोन पेयर है, ये अटैक करेगा ये लीव. सिमिलरली क्या होगा, यहाँ से एक X जाएगा, यहाँ से एक H जाएगा, और व्हाट यू विल गेट R. अटैक कौन कर रहा है? नाइट्रोजन, उसके पास एक R बचा, एक X बचा, एंड व्हाट इज दिस? सेकेंडरी अमाइन. अब भी ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी. अगर आपने एक्सेस में डाल ही लिया तो फर्दर RX के ऊपर अटैक कर सकता है ना. अभी भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो है ही, तो यहाँ से H और यहाँ से X बार, व्हाट यू विल गेट R N R R प्लस HX, दैट इज अ टर्शियरी अमाइन. अब आप लोगों को लगेगा H खत्म, तो कहाँ नहीं खत्म हो गई स्टॉप रिएक्शन? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये फर्दर रिएक्ट कर सकते हैं. फर्दर रिएक्ट करने का कारण, अरे भाई नाइट्रोजन है, लोन पेयर तो अभी भी अवेलेबल है ना, नो डाउट हाइड्रोजन चला गया, तो ये इस पे अटैक और ये बाहर, तो व्हाट यू विल गेट R पॉजिटिव और साथ में X नेगेटिव. व्हाट इज दिस? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. और ये पूरी रिएक्शन को like formation of quaternary ammonium salt with help of a single alkyl halide and ammonia is known as Hofmann ammonolysis. इस पूरी रिएक्शन को, और ये कब होगी? जब अल्काइल हलाइड इज टेकन इन एक्सेस. अगर वो नॉर्मल क्वांटिटी में लिया गया तो सिर्फ प्राइमरी अमाइन इज फॉर्म्ड. फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग CH3 CH2Br, आप इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो C2H5NH2 की. ठीक है, सिंपल. अब मैं सीधा चल रही हूँ इसके साथ, और इसको आपने एक्सेस में ले लिया, या फिर मैं सीधा बोल रही हूँ C2H5Br है, सबसे पहले तो अमोनिया लिया, तो क्या बना देगा? C2H5Br और H यहाँ से बाहर, NH2 प्लस HBr. फर्दर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? C2H5 ट्वाइस NH प्लस HBr. फर्दर आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो C2H5Br के साथ, तो क्या बन जाएगा? C2H5 थ्राइस N प्लस HBr. और फर्दर रिएक्ट करवा रहे हो तो क्या बनेगा? C2H5 4 N पॉजिटिव और Br नेगेटिव. इस टाइप से रिएक्शन होती ही रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रो और नाइट्राइट ग्रुप. ये सेम है वो उसकी तरीके से जो KCN AgCN वाली की थी. अगर तो आप RX को ट्रीट करवाते हो KNO2 के साथ, तो KNO2 आयनिक कंपाउंड है, इट विल डिसोसिएट इनटू K पॉजिटिव प्लस ONO नेगेटिव. ठीक है, तो O नेगेटिव ही अटैक करेगा, एंड व्हाट यू विल गेट RONO. व्हाट इज दिस? अल्काइल नाइट्राइट. ONO ग्रुप इज नोन एज नाइट्राइट. और यही अगर आप RX के साथ AgNO2 की रिएक्शन करवा दो, किसकी? AgNO2 के साथ. ये क्या है? कोवलेंट कंपाउंड. ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? AgON डबल बॉन्ड O. तो इस टाइम नाइट्रोजन के लोन पेयर विल अटैक एंड X विल लीव, एंड व्हाट यू विल गेट?
R NO2, that is nitroalkane, along with what? AgX. This will be your product. ठीक है, सेम रिएक्शन है, रिएक्शन के साथ करना है तो रिएक्शन के साथ कर लो। कैसे होगा, मैं क्या करती हूँ, अब रिएक्शन की फॉर्म में ले लेती हूँ। आई विल टेक C2H5Br, एक बार मैंने रिएक्ट करवा दिया KNO2 से, तो क्या बनेगा C2H5ONO, इथाइल नाइट्राइट। और जब मैं करवाऊंगी AgNO2 से तो क्या बनेगा C2H5NO2, नाइट्रोइथेन। ठीक है, तो दीज आर द प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल मीन्स C डबल बॉन्ड O O, है ना, नेगेटिव चार्ज वाला। तो सिमिलरली अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है, इसकी आप रिएक्शन करवाते हो कार्बोक्सिल ग्रुप से, तो आपको भी पता है नेगेटिव या पॉजिटिव, ये अटैक करेगा और ये लीव कर जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट R C डबल बॉन्ड O R। और इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप को क्या बोला जाता है, एस्टर। और AgX विल बी आउटसाइड। तो जैसे कि मैंने क्या लिया, CH3CH2Br प्लस सिल्वर एसीटेट ले रही हूँ मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OHE। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3, इथाइल एसीटेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन बाय अल्काइल सल्फाइड ग्रुप। अल्काइल सल्फाइड भी और इवन की हाइड्रोसल्फाइड भी, दोनों सेम है। अब अगर मैं RX को जैसे KOH के साथ ट्रीट करवाते थे तो OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता था। अगर मैं इसे NaSH के साथ ट्रीट करवाऊं तो SH ग्रुप विल बी सब्स्टिट्यूटेड और NX इज आउटसाइड। तो जैसे ROH आपके पास क्या होता है, अल्कोहल, तो RH क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर प्लेस हो जाए, दैट इज नोन एज थायो अल्कोहल। इसका नाम क्या है, थायो अल्कोहल। सिमिलरली अगर मैं RX को विलियमसन सिंथेसिस में NaOR के साथ ट्रीट करवाती थी, अब मैं O की जगह पे सल्फर ले लूं तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा, RSR प्लस NaX बाहर। अब जैसे उसको क्या बोला जाता था, ईथर, इसका नाम क्या है, थायो ईथर। दिस इज द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग C2H5Br हेयर, और एक बार मैं इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ सिंपल NaSH के साथ, एक बार मैं रिएक्शन करवा रही हूँ NaSC2H5 के साथ। तो क्या बनेगा, C2H5SH और एक बार C2H5SC2H5 प्लस NaBr और ये भी प्लस NaBr। दिस इज द रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इज द सब्स्टिट्यूशन बाय अल्काइनाइल ग्रुप। ये क्या होता है, अल्किनाइल ग्रुप, है ना। अब आप सबको पता है ये है एल्काइन, दिस इज sp कार्बन, sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कितना होगा, 50%। एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट मोर द एस करेक्टर मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, तो इट कैन विदड्रॉ या अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इट मीन्स जो अल्काइंस होते हैं उनके टर्मिनल हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि उसके साथ वाला कार्बन sp है और वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर शो कर सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह बिहेव कर सकता है। तो अगर मैं इसे किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो बेस का काम क्या होता है, टर्मिनल हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन करना, तो सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाई, अब ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं इसे RX के साथ ट्रीट करवाऊंगी एज अ न्यूक्लियोफाइल तो ये रिएक्ट करेगा टू फॉर्म दिस RC ट्रिपल बॉन्ड C R प्लस NaX। तो ये कहाँ पे काम हुआ, एल्कीन्स, हायर अल्काइंस बनाने के लिए। कौन से अल्काइन बनाने के लिए, हायर अल्काइन बनाने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में मैंने लिया ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, व्हाट इज दिस, प्रोपोवानाइन, प्रोपाइन, है ना। अगर मैं इसे बेस के साथ रिएक्शन करवा दूं तो आपके पास क्या बनेगा, प्रोपिनाइल आयन, ये आयन बन गया इसका दिस। अब अगर मैं इस प्रोपोवन आयन से जो आयन बना इसके रिएक्शन करवा देती हूं किसके साथ, CH3 CH2 Br के साथ, तो व्हाट इज फॉर्म, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन दिस, तो CH2 CH3, ये क्या बन गया 1 2 3 4 5 पेंट टू आइन। तो इस तरीके से लोअर अल्काइन से आप हायर अल्काइंस भी प्रिपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये था हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।